हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंडेक्स एंड रैंकिंग 2022। तो आज के सेशन में हम जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग रही हैं अभी तक उन्हें हम देखेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक 8 इन द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो ये कौन सा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ चेन्नई। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तो वे है तमिलनाडु की। इसके सीएम कौन है? तो वे हैं एम.के. स्टालिन। और आपको जो ये चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर अभी रिसेंटली कितनी रामसर साइट्स हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 14 रामसर साइट्स। और पहले जो टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में वे कितनी हैं? तो वे हैं 75। Question number 2 is who topped Forbes highest paid athlete list for 2022। तो कौन से प्लेयर ने टॉप की है? जो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट हैं तो वे हैं लायनल मेसी। ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं फुटबॉल के साथ। कौन सी कंट्री से हैं ये? अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री ओवरटुक जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट 2022। तो कौन सी कंट्री ने इसे किया है? तो वे किया है यूएसए ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 इंडियन एयरफोर्स रैंक। तो इंडियन एयरफोर्स कौन से नंबर पे है? तो ये है 3rd नंबर पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज़ रिलीज द वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग ऑफ 2022। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वह निकालता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। और जो इंडियन एयरफोर्स है ये 3rd पोजीशन पे है। फर्स्ट पे कौन सी है? तो वे है आपकी यूएसए। नेक्स्ट वन इज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 इंडिया रैंक। तो इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें? तो वे है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 54। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक्ड इंडिया 54th पोजीशन विद अ स्कोर ऑफ 4.1 इन इट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, बट स्टिल इंडिया रिमेन्स द टॉप परफॉर्मर इन साउथ एशिया। तो टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो वे है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी बिकम फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो ये कौन सी है? तो मेट्रो सिटी ये कौन सी है? तो ये है आपकी कोलकाता। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कोलकाता किसकी है? ये है वेस्ट बंगाल की कैपिटल। और इसके सीएम कौन है इस टाइम पे? तो वे हैं ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज़ टॉप यूनिवर्सिटी इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इस रैंकिंग में? तो वे किया है एमआईटी ने, और एमआईटी है आपके यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिसेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंडिया रैंक्ड। तो इंडिया का क्या रैंक आया है इसमें? तो वे आया है 7th। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें? तो इस बार रहा है 101। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और कितनी कंट्रीज़ में ये है? आउट ऑफ कितनी कंट्रीज से आया है ये रैंक? तो ये आया है 116 कंट्रीज़ में से। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये करती हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग विच स्टेट रैंक टॉप इन एशिया इन ग्लोबल रिपोर्ट। तो कौन सी है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ केरला। क्वेश्चन नंबर 10 इज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग विच स्टेट रैंक टॉप इन एशिया इन ग्लोबल रिपोर्ट। तो कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप किया है? तो वे किया है केरला ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्ड। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो वे रहा है 37। इसमें टॉप किसने किया है? तो वे किया है डेनमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021।
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 3। तो ये 3rd नंबर पे है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इंडिया रैंक। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 135। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कितनी कंट्रीज़ में से है ये? तो टोटल 146 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया का रैंक है 135। इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्स। तो इसमें क्या रैंक रहा है इस साल? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 87। और इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है जापान, देन सिंगापुर और ये साउथ कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु इज़ द लीडिंग FMCG कंपनी इन इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ पार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट हु वॉज टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट इन 2021 रिसीविंग $87 बिलियन। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने इतना रिसीव किया है? तो वे है इंडिया। रेमिटेंस का मतलब क्या रहता है? जो बाहर से पैसा आता है किसी कंट्री के अंदर। बात करें WHO की तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो हैं डॉक्टर टेड्रस एडनम घेब्रेयेसस और इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और WHO कब बना था? तो ये बना था 7 अप्रैल 1948 के अंदर। और जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे आता है वह भी कब आता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिसेंट एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग फॉर 2022 इंडिया रैंक। तो इसमें इंडिया का रैंक रहेगा 36। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो बेसिकली इसमें जिसने टॉप किया है वे है मैक्सिको। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग, जो एक्सपैट है ये है आपका एक्सपैट्रिएट। इसका मीनिंग क्या होता है? कि जो पर्सन अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है फॉर वर्क पर्पस। और जो ये सर्वे है ये हर साल करवाया जाता है। और इसमें जो कुवैत है ये वर्स्ट कंट्री है फॉर एक्सपैट्स इन द रैंकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंडिया लॉग हाउ मच % इंक्रीज इन डेथ रेट एज पर CRS ड्यूरिंग 2020। तो कितने % से इंक्रीज हुई है? तो ये हुई है 6.2% से इंक्रीज। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 बेस्ड ऑन बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है? तो वे की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया रैंक्ड विच इन चैनलाइजेस 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री। तो क्या रहा है इंडिया का रैंक? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 इंडिया रैंक्ड। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 4th। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। टॉप किसने किया है? तो वे किया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है आपकी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी US के अंदर, देन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 इंडिया का क्या रैंक रहा है इसमें? तो वे है 150। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इसमें टॉप किसके द्वारा किया गया है? तो वे किया गया है नॉर्वे के द्वारा, सेकंड पे है डेनमार्क एंड थर्ड पे है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिप्रिस ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 इंडिया रैंक्ड। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? तो वे रहा है 3rd। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट टाइटल ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ द 3rd हाइएस्ट इन द वर्ल्ड बिहाइंड US एंड चाइना। तो फर्स्ट पे है US, देन है चाइना एंड थर्ड पे है आपका इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच इंडियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक टॉप 10 इन ऑन टाइम परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2021। तो कौन सा एयरपोर्ट है वो? तो वे है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फर्स्ट पे है आपका मियामी एयरपोर्ट जो कि US में है, सेकंड पे है आपका फुकुओका एयरपोर्ट जो कि आपका कहाँ पे है? जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ICFR रिपोर्ट 2022 हाउ मच फॉरेस्ट एरिया कवर इज इन इंडिया। तो कितना है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 24.62%। आपके जो यूनियन में एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वे हैं भूपेंद्र यादव
उन्होंने लॉन्च किया है 17th एडिशन ऑफ बायएनियल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसे रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? तो वे किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वे देखने को मिलेगा आपको देहरादून के अंदर। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज़ नाउ स्प्रेड अक्रॉस 80.9 मिलियन हेक्टेयर और 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट इज गिवन एवरी ईयर बाय। तो जो आपकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी ILO के द्वारा, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसके डायरेक्टर जनरल हैं आपके गिलबर्ट होंगबो, और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं आपके टोंगो से, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड कौन से ईयर में ये फाउंड किया गया है? तो वे किया गया है 1919 में, और पेपर में चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो किसने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट? तो वे की है नीति आयोग ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो वे है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अक्सर पेपर में नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है, और आपको इसमें क्या दिया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट, एक ऑप्शन रहेगा आपका इंस्टीट्यूट और एक रहेगा इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन है वह इसका सही आंसर रहेगा, तो इसका पेपर में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक है? तो वे है 85। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज़ रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसको रिलीज़ कौन करता है? तो वे करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें टॉप किसने किया है? तो वे किया है 3 कंट्रीज़ ने, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। तो क्या है इंडिया का रैंक इसमें? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 18th। विच ग्लोबल ब्रांड हैज़ रिटेन द टाइटल एज वर्ल्ड्स वैल्यूएबल ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस 2022। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज एप्पल। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच स्टेट हैज़ हाइस्ट नंबर ऑफ SC एंटरप्रेन्योर्स। तो कौन सी स्टेट में है? तो वे हैं महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो वे हैं एकनाथ शिंदे जी। महाराष्ट्र हैज़ टॉप्ड इंडियाज़ लिस्ट इन द नंबर ऑफ MSME owned by entrepreneur from the scheduled caste with as many as 96,805 enterprises। तो जो MSME है, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा जो आपके एंटरप्रेन्योर जो कि SC कैटेगरी से हैं वह देखने को मिलेंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर अ ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्रांड फाइनेंस विच इंडियन ब्रांड हैज़ बीन रैंक 3rd इन इंश्योरेंस ग्लोबली। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज LIC। बात करें LIC की, तो इसके चेयरपर्सन हैं MR कुमार। LIC के हेडक्वार्टर हैं आपके मुंबई में। LIC फाउंडेड 1 सितंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और UT टॉप्ड इन इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। तो किसने टॉप किया है इसमें? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। The India Press Freedom Report was recently released by Rights and Risk Analysis Group. J&K, UP, Madhya Pradesh and Tripura topped the list of states and UT where journalists and media houses were targeted in 2021. Next question is, in accordance with Bloomberg Billionaire Index, who is the top billionaire in the country? तो कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी इज ऑन द 5th रैंक इन टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। तो कौन सी है वह इंडियन सिटी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। तो क्या रैंक है इसमें इंडिया का, तो इसका है 46। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। India has ranked 46th position in 2021 Democracy Index Global Ranking according to the Economist Intelligence Unit। तो इस रैंक को कौन निकालता है, तो वे निकालता है EIU with highest score of 9.75। नॉर्वे टॉप द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। तो इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, देन है न्यूजीलैंड एंड उसके बाद आएगा आपका फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is India's rank in Global Entrepreneurship Monitor 2021 and 2022? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो वे है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो इसमें इंडिया का रैंक आया है 43। इसमें टॉप किसने किया है, तो वे किया है यूएस ने। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट है यूएस, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे है जर्मनी एंड फोर्थ पे है स्वीडन। और इसको रिलीज़ कौन करता है इस इंडेक्स को, तो वे करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो बेसिकली एग्ज़ाम में आपको ये रैंकिंग याद होनी चाहिए, इंडिया का रैंक कौन सा है, टॉप किसने किया है, और ये जो रिपोर्ट है इसे रिलीज़ कौन करता है। तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन बिलियनियर पॉपुलेशन ग्लोबली। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो वे है 3rd। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो इसमें टॉप किसने किया है, तो वे किया है यूएस ने, देन आएगा चाइना, फिर इंडिया, 4th पे जर्मनी एंड 5th पे है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 120। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे है फिनलैंड, सेकंड पे है आपका स्वीडन, देन डेनमार्क, जर्मनी एंड 5th पे है आपका बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स टॉप द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इसमें, तो वे किया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 43 इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वी-डेम्स डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है ऑप्शन सी, दैट इज 93। टॉप किसने किया है, तो वे किया है स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट हु इज़ द टॉप इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स। तो सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है, तो कौन से ही कंट्री, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सिप्री है आपकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2021, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि आपकी जो इंडिया और जो सऊदी अरेबिया है ये लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं आर्म्स के, ठीक है, जो हथियार वगैरह ये खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलटेल हैज़ बीन रैंक्ड विच इन फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट 2022। तो क्या रैंक है इसमें, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप देख लें एक बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 124। विच स्टेट टॉप्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, तो वे किया है केरला ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। केरला हैज़ येट अगेन emerged on top when it comes to maternal and child health, with states recording the lowest maternal mortality ratio of 30 in the country। केरला फर्स्ट पे है, देन है तेलंगाना एंड फिर है आपका महाराष्ट्र। जो आपका ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, इसमें क्या रहता है कि जो एक मदर अपने बच्चे को बर्थ देती है उस टाइम पे कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है, उसके रिगार्डिंग ये आपकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द वेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। तो वेल्थीएस्ट पर्सन कौन है, तो
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलायंस वॉज द इंडियन ब्रांड दैट वॉज लिस्टेड एट विच रैंक इन डेलॉइट्स ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022। तो ये है 56 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो कौन से नंबर पे है? तो इंडिया है 136 पोजीशन पे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टॉप किसके द्वारा किया गया है? तो वे किया गया है फिनलैंड के द्वारा। और इसमें जो ये आपकी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अफ़गानिस्तान जो है वह क्या है, अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि 146 पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021। तो क्या रैंक है इंडिया का? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 56। Question number 52 is according to IQ Air 2021 World Air Quality Report which is the most polluted capital in the world। तो वे है आपकी दिल्ली। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एंड सेकेंड नंबर पे है ढाका, जो कि किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की। अगर हम सिटी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? तो वे है भिवाड़ी, फॉलोड बाय गाजियाबाद, देन दिल्ली एंड देन जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप नीति आयोग्स रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप किया है? तो वे किया है गुजरात ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी। तो कौन सी है वे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ ढाका। किसकी कैपिटल है ये? बांग्लादेश की। तो ये मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ह्यूरन ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर 2022। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेलिब्रिटी हैज़ टॉप डफ एंड फेल्प सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021। तो इसमें किसने किया है टॉप? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर। तो कौन सी स्टेट है वे? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ यूपी। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप इन ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022। तो कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर 2022 लिस्ट। तो इसमें टॉप किया है एलन मस्क ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। तो कौन सी है वह यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ IIT बॉम्बे। जो आपका QS है ये इन्होंने रिलीज़ किया है, ये 12th एडिशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें कि IIT जो बॉम्बे है उसका रैंक है 65th, IIT दिल्ली का रैंक है 72। और अगर हम टॉप की बात करें तो इसमें टॉप किया गया है MIT, जो कि आपकी कहाँ पे है? USA के अंदर। सेकंड पे है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड थर्ड पे है आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।